इस छोटे से वीडियो में मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आप सही सिस्टम डिसाइड कर पाएंगे और आपका पैसा सही जगह पर लगेगा। देखिए, जब सिस्टम खरीदने का माइंड बनाया है तो थोड़ा समय इस वीडियो को देखने में भी दीजिए। ये मेरा प्रॉमिस है, इसके बाद आप सही सिस्टम ही लेंगे। देखिए, जब भी आप डिजिटल वर्ल्ड में एंट्री लेते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका सिस्टम। देखिए, ये उसी बराबर है जैसे कोई प्लेयर अगर क्रिकेट खेलने जा रहा है तो उसके लिए बैट, अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो उसके लिए फुटबॉल। इसी तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र क्या है? सिस्टम। और सही लैपटॉप या डेस्कटॉप का चयन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आपकी आगे की लाइफ इजी होती है। कितने एजुकेटर्स, कितने यूट्यूबर्स मुझसे कॉल कर कर पूछते हैं कि हमें सही सिस्टम कौन सा है, हमें कौन सा सिस्टम लेना है, बेस्ट सिस्टम क्या हो सकता है, सिस्टम की प्राइस कौन सा सस्ता सिस्टम है। इन सब पहलू पे मैं बात करते समय मैं नहीं, कोई भी समझदार इंसान, आप किसी दुकान पे भी जाएंगे तो आपसे एक ही पहला क्वेश्चन कर पूछता है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। और जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो आप ब्लैंक हो जाते हो। मैं भी फर्स्ट टाइम ब्लैंक हो गया था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम काम में आगे आने फ्यूचर में हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिक्वायरमेंट जो शब्द आ जाता है ना, ये आपको गलत दिशा में लेके आता है। जैसे अगर मैं सपोज 12th क्लास में था और मुझसे पूछ लिया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं, मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय मुझे C++, जावा, पाइथन जैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस समय तो मुझे भी कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं कॉलेज के लिए सिस्टम ले रहा था। सिमिलरली आज किसी टीचर से खड़े करके पूछ ले, भैया आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो टीचर बेचारा बोल देगा हमें ऑनलाइन पढ़ाना है। पर टीचर ये बोल नहीं पाएगा कि उसे एडिटिंग भी करनी है। टीचर ये नहीं बोल पाएगा कि मुझे एक टाइम पे OBS सॉफ्टवेयर, टीचिंग सॉफ्टवेयर सबको लेके आना है। रिक्वायरमेंट की समझ इतनी जल्दी हर किसी को नहीं आती। देखिए, अब ये वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली चीज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट क्या है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। दूसरी बात करेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही सिस्टम कौन सा है और उस सिस्टम की प्राइस क्या है। अब इतनी बात करूंगा, समय लगेगा। समय है तो इस वीडियो को देखें, अन्यथा इस वीडियो को यहीं छोड़कर आप जा सकते हैं। और अगर आप जा भी रहे हो इस वीडियो को छोड़ के तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी हम चलते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जिसमें मैंने काफी समय दिया बनाने में। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, प्रॉमिस करता हूं। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद में आपको सिस्टम लेवल की समझ जो डेवलप होगी, शायद कल जिस शॉपकीपर के सामने जाके आप खड़े होंगे ना, उसके पास भी इस लेवल का नॉलेज नहीं होगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सिस्टम बाय करने जाते हैं तो हमें ये बेसिक चीजों पर फोकस करना है। देखिए, एक होता है लो एंड प्रोसेस, जहां पे बेसिक काम किस लिए ये काम आएगा वो आगे हम बात करेंगे। फिर हमारा एक मीडियम रेंज, हाई रेंज और वेरी हाई रेंज। अब देखिए, यहां पर हमारे 4 पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला हो गया रैम, दूसरा हो गया उसका प्रोसेसर, और तीसरा स्टोरेज, जिससे हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होती है। और डिस्प्ले भी आजकल कंसिडरेशन आना चाहिए, क्योंकि डिस्प्ले भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने इसको भी यहां पर एक एड ऑन किया हुआ है, राइट। अब देखिए, जो आप लो एंड पीसी की बात करते हैं ना, तो उसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा और उसमें बहुत बेसिक काम होता है। वो बेसिक काम मैं आपको अगर और एक्सप्लेन करूंगा आगे क्या है। तो 4GB रैम के अंदर i3 प्रोसेसर और 256GB की हार्ड डिस्क से काम चल जाएगा। हार्ड डिस्क को मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जो HDD और SD होती है ना, उसके बारे में। और ये कितने इंच का अपने को जो स्क्रीन लेना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब देखिए, लो एंड का पीसी है, इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको मिलता है। मीडियम रेंज में हमको 8GB रैम, i5 और 256 से 512GB का, और यहाँ पे डिस्प्ले हमको सेम ही रहेगा इन सभी के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों का डबल कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट होता है। प्रोसेसर, अब तक आप, मुझे लगता है बहुत सारे लोग तो सिर्फ प्रोसेसर से जो समझता है वो i3 प्रोसेसर है ना, इंटेल का प्रोसेसर है। पर एक अच्छा प्रोसेसर और होता है जिसे मैं रिकमेंड करता हूं, वो होता है AMD प्रोसेसर। AMD की भी अच्छी खासी सीरीज चलती है, जैसे इसकी i3 i5 चलती है, वैसे AMD प्रोसेसर की भी सीरीज चलती है। हम उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया हाई एंड प्रोसेसर और ये वेरी हाई एंड प्रोसेसर। तो ये चार्ट से बेसिक, ऐसे वीडियो तो आप बहुत देखते आए होंगे, तो ये चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बात क्या करनी है अगर लो एंड का पीसी है। अब लो एंड पीसी क्या क्या काम कर सकता है, मीडियम रेंज वाला पीसी क्या क्या काम कर सकता है, हम उसकी डिटेलिंग में चलते हैं। अभी हम इस वीडियो में इन 2 चीजों को ही फोकस करेंगे, यही हमारा फोकस होगा। तो मैं इसको भी डेप्थ में डिस्कशन कर रहा हूं, इसको भी डेप्थ में डिस्कशन कर रहा हूं विद प्राइस। तो आगे हम इस पे बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जो सबसे हमारा नॉर्मल यूज था, बेसिक जो लो एंड पीसी था, उसमें हम क्या क्या चीज यूज करने वाले हैं। तो अगर आप जूम यूज करते हो, देखो आप जूम, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ नॉर्मली मीटिंग अटेंड करना है या बच्चों को जूम पे पढ़ाना है, उनका कोई ऐसा फ्यूचर विजन नहीं है खुद का चैनल बनाना, खुद के वीडियो एडिट करना एंड ऑल, तो वो जूम वाले हो गए। फिर गूगल मीट हो गया, फिर उसके बाद में हमारे नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर है,
एक्सेल चलाना और हमारा पावर पॉइंट चलाना, इसके लिए लो एंड पीसी काम का होता है। देखिए ये पीसी भी काम का है। तो मैं बात करता हूँ कि इसका स्टोरेज कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका स्टोरेज 128 GB से 256 GB का होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको दो चीज बताता हूँ। यहाँ पे हम जब भी सिस्टम लेने जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज अप्लीकेबल है डेस्कटॉप के एंड में, और मैं बता रहा हूँ आपको कि लैपटॉप मत लो, आप लैपटॉप ऑप्शन में रखो, लेना तो हमें डेस्कटॉप ही है ना। डेस्कटॉप असेंबल करवाना है। कंपनी का डेस्कटॉप इस रेंज में लेने जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा। असेंबल डेस्कटॉप वाले से बात करना, और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, ये 3-4 चीजें जो होती ना, यही इंपॉर्टेंट होती है, और इस पे 3-3 साल की गारंटी मिलती है। तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है। आपकी कोई भी चीज खराब होगी रिप्लेस हो जाएगी, हार्ड डिस्क रिप्लेस हो जाएगी, हर चीज रिप्लेस हो जाती है। तो हमें असेंबल करवाना है। अब देखिए दो चीजें होती है, मैं आपको क्लियर करूं। यहां पर जब भी हम कोई सिस्टम लेने जाते हैं ना, तो दो चीजों को आपको समझना है। ये लॉजिक आपको हार्ड डिस्क का लॉजिक समझना है। देखिए जो हार्ड डिस्क की मैं बात कर रहा हूं ना, हार्ड डिस्क की दो कैटेगरी होती है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी क्या होती है, HDD, और दूसरी होती है SSD। ये HDD ओल्डर वर्जन है और SSD अपग्रेडेड वर्जन है। इसका भी ऊपर वाला वर्जन आ चुका है, पर उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, ज्यादा बेटर है। देखिए मैं क्या बताने वाला हूं आपको कि यहां पर आप जो C ड्राइव का डाटा होता है ना, जितनी इंस्टॉलेशन होती है ना C ड्राइव में, वो SSD में करवाए, है ना। एक सिस्टम के अंदर दो हार्ड डिस्क लगेगी, एक HDD लगेगी और SSD लगेगी। ये आप 128 GB की ले लीजिए, है ना, और ये आप ले लीजिए 512 GB की। तो जो हमारे वीडियोस, पिक्चर हो गए स्टोर, वो होंगे HDD में, और हमारी इंस्टॉलेशन जो सारी होगी वो SSD में होगी। इससे आपका सिस्टम स्पीड अप हो जाएगा, है ना। तो ये दो पार्ट में क्यों लेने का, कि दोनों की प्राइस में बहुत डिफरेंस है, डबल है, 2 गुना है, 2.5 गुना बोल सकते हो, प्राइस में डिफरेंस है। तो आपको यहां पर क्या लेना है, तो 128 GB की आपको लेना है SSD, और हार्ड डिस्क जो इसको 512 की आप ले लो HDD। ये बात ने वेंडर से जाके ये बातें बोलना है, वो बहुत अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसकी प्राइस क्या होगी, तो देखिए इसकी प्राइस होगी 1200 से 1500 के बीच में। ये प्राइस है हमारी SSD की, और HD की भी कुछ इसी लेवल पे प्राइस होगी। तो ये आपको कुछ मान के चलो कि कुछ 2-2.5-3 हज़ार का खर्चा आपके हार्ड डिस्क पे होगा, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर कौन सा लेना है, तो हमें i3 4th जनरेशन से ऊपर का लेना है। i4 जनरेशन, 5th जनरेशन, 6th जनरेशन भी आ चुकी है। i3 4th जनरेशन या उससे ऊपर के जनरेशन में आपका काम हो जाएगा। इसका प्राइस क्या होगा, तो 4 से 5 हज़ार का प्राइस होगा। i3 सिस्टम भी अच्छा वर्क करता है, कोई उसमें दो राय नहीं है। अब हम बात करें रैम की, तो रैम आपको DDR3 रैम ले लो, 4 GB की सफिशिएंट होती है, और इसकी प्राइस कितनी होती है, 1300 से 1500 के बीच में। अच्छी कंपनी की ले लेना, कंपनी नोन होती है, आपको अमेजोन पे भी सारी चीजें अवेलेबल होती है। उसके बाद इसमें ग्राफिक कार्ड लगा लीजिएगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड कहीं ना कहीं आपको यूजफुल ही रहेगा, आपका बेसिक काम इसमें चलेगा। तो ग्राफिक कार्ड आप ले लीजिए, एनवीडिया का 2 GB का ग्राफिक कार्ड ले लीजिए, प्राइस होगी 3800 से 4000 के बीच में। देखिए अब हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड आपको कौन सा लेना है, तो जेब्रॉनिक का मदरबोर्ड आप ले सकते हो, 3000 से 3500 के बीच में है। और दूसरी कंपनी में आपको रिकमेंड करता हूँ आसूस का ले लो, 4000, 4500 से 5000 के बीच में। देखिए काम दोनों ही अच्छा करते हैं, या आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में डिस्प्ले की बात करूं, तो देखो मैं आपको बता दूं कि छोटा डिस्प्ले दिखने में अच्छा लगता है, पर वो चाहे बात हम लैपटॉप की करें चाहे वो डेस्कटॉप की करें, तो डिस्प्ले आपको 15 इंच से कम का लेना ही नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं 4500 से 5000 का खर्चा है। HD डिस्प्ले लेना है। HD डिस्प्ले से मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 पोर्ट होते हैं, एक HDMI और VGA। देखिए हम जब रिकॉर्ड लेक्चर करने की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में HDMI पोर्ट होना जरूरी है। CPU में तो मिल जाएगा, सिस्टम में मिल जाएगा, पर आपकी स्क्रीन में भी HDMI पोर्ट होना चाहिए, VGA भी होना चाहिए, HDMI दोनों पोर्ट होने चाहिए। लेफ्टकेयर की स्क्रीन आप ले सकते हो। देखिए कंपनी बहुत अच्छी नहीं है, पर डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत टाइम से यूज करते आ रहा हूँ। अब इसके बाद में 2-3 चीजों का और खर्चा आएगा, मैं आपको बता दूं। एक पावर सप्लाई आपको लेना पड़ेगी, वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक कैबिनेट का खर्चा आता है। कैबिनेट 1000 से लेके 10,000 तक कैबिनेट होता है। तो कैबिनेट आप मात्र 1000 वाला भी ले लोगे ना, आपको किसी को दिखाना नहीं है तो आप ले लो। उसके बाद कीबोर्ड और माउस, इसमें आपका पूरा सिस्टम असेंबल हो जाता है। अब ये सिस्टम को आप जोड़ तोड़ के बताओगे भी ना, तो ये सिस्टम आपका कुछ मान के चलो कि 20-22 हज़ार का सिस्टम होगा, पूरा कैलकुलेशन बिठाने के बाद में भी उसी के अंदर भी खींच सकते हो। पर इसी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन को आप लैपटॉप में या किसी कंपनी में लेने जाओगे तो ये 40 से 50 हज़ार तक भी जाता है, 100% जाता है। कुछ 8 GB रैम, अच्छा अब मैंने इसमें 4 GB रैम बताई है, आप थोड़ा सा और खर्चा कर लो, इसमें एक स्लॉट रैम का और मिल जाता है आपको, वहां पे 4 GB और लगा दो, 8 GB रैम का सिस्टम हो गया। तो ऐसे ही सिस्टम को अपग्रेड किया जा सकता है। तो असेंबल सिस्टम से बिल्कुल डरे नहीं।
बिल्कुल भी डरे नहीं, इसको अडॉप्ट करें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस अभी आप लोग देख रहे हो, आपके लिए ये सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। इस सिस्टम पे आते हैं। देखिए, आज की डेट में अगर आप चाहते हो कि आप सारा काम कर लो, देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं वीडियो एडिट भी करता हूं मेरे सिस्टम पे, मैं वीडियो रिकॉर्ड भी करता हूं, मैं OBS से लाइव भी जाता हूं, उसके साथ साथ मैं अपने क्रिएटिव्स भी बनाता हूं और एक साथ मल्टीटास्किंग करता हूं। मतलब मुझे भरपेट काम करना है, तो मुझे फॉर एडवांस यूज के लिए देखिए यहाँ पर वंडरशेयर फिल्मोरा फॉर वीडियो एडिटिंग, फिर उसके बाद में बात करें हम लोग प्रीमियर फॉर वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप फॉर पिक्चर एडिटिंग, गूगल मीट, जूम, OBS लाइव जाने के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर आप इस पे आसानी से चला सकते हो और यही सिस्टम आपको असेंबल कराना है। ठीक है, तो आप कौन सा होना चाहिए प्रोसेसर, हम प्रोसेसर की बात करें तो देखिए इसमें प्रोसेसर AMD Ryzen 5 36X ये प्रोसेसर लेना आपको। देखिए मैं आपको बता दूं, इंटेल और AMD दोनों का जब मैंने कंपैरिजन करा ना, तो मुझे प्राइस वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी AMD बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा वर्क करता है। सारे प्रोफेशनल लोग ना AMD यूज करते हैं। ये शानदार चीज है आपकी AMD Ryzen 5 3600X, इसका प्राइस 28,000 से 30,000 के बीच में आता है। आपको ये प्रोसेसर लेना है। ठीक है, इसके बाद में आप इंटेल की बात करो तो इंटेल में अगर बहुत से लोगों को लगता है नहीं इंटेल पे ही जाना है, तो इंटेल i7 9th जनरेशन में इसका प्राइस होता है 34,000 से 35,000। देखिए ये प्रोसेसर इससे कहीं बेहतर है इंटेल वाले से, पर फिर भी प्राइस में ये महंगा है, तो हमें लेना तो यही है। मेरा रिकमेंडेशन यही है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हमें इंटेल पे जाना है, तो आप इस पे जाए। अब इसके ग्राफिक कार्ड कौन सा लेना है, जो आपको ग्राफिक कार्ड लेना है वो गीगाबाइट का है, जेन फोर्स का। इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस है 18,000 रुपए। देखो ये सिस्टम दिखने में महंगा है, पर इससे आप जो आउटपुट आपको मिलेगा ना, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। गेमिंग पीसी जो बोलते हैं ना, वो यही है। और आज की डेट में हमें एजुकेटर गेमिंग पीसी की रिक्वायरमेंट है, आप समझिएगा इस बात को। अब रैम क्या होना चाहिए, तो देखो सिंपली रैम है आपको DDR4 16 GB का रैम आएगा। इसकी प्राइस कुछ 8 से 9,000 रुपए है। स्टोरेज क्या है, फिर स्टोरेज का भी फंडा, यहाँ पे 2 टाइप के स्टोरेज, HDD लगा लो 1 TB की। अब देखो 1 TB की क्यों लगाना है भैया, आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करते हो, अपने फोटो क्लिक करते हो, सारी चीजें, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए 1 TB का लगाओ और उसका प्राइस इतना है। और SSD लगाओ, यहाँ पे 256 से लेके 512 तक लगाना। आप अगर आपका थोड़ा बजट और बढ़ा सकते हैं तो 512 तक चले जाना, 4-4.5 के बीच में आ जाएगा, तो इसको 512 करना, करेक्ट कर लेना इसको आप। अब इसके बाद में हम बात करें मदरबोर्ड की, तो ये आपको 2 मदरबोर्ड है। MSI का मदरबोर्ड है, 6,000 से 7,000 का मदरबोर्ड मिल जाएगा। और ये आसूस का मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड एक्चुअल में फ्यूचर मदरबोर्ड मतलब बेस्ट जो होता है ना, ये मदरबोर्ड है। 15,000 का लगभग मदरबोर्ड पड़ेगा आपको। तो ये दोनों चीजें आप कर सकते हो, इस पे भी काम चल जाएगा और इस पे भी काम चल जाएगा, और इसके आसपास के वेरिएंट पे भी काम चल जाता है मदरबोर्ड पे। तो आप ये मदरबोर्ड आप ये ले लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले अगेन वही कॉन्सेप्ट कि भैया डिस्प्ले तो 15 इंच से बड़ा ही होना चाहिए। लैपकेयर का डिस्प्ले ले लो आप, पर मुझे लगता है कि इस केस में आपको 2 डिस्प्ले की जरूरत पड़ेगी, डुअल डिस्प्ले पे चाहिए। तो आप मान के चलो डिस्प्ले का बजट आपका 9,000 का रखो आप, है ना। अब हम बात करते हैं, इसमें 2 पोर्ट होते हैं, वही बातें मैंने बता रहा हूं फिर से। देखिए अब मैं आपको कंक्लूड करके इस वीडियो को बताता हूं कि अगर आप इंटेल प्रोसेसर के साथ में जाते हो सारी चीजों को लेके, तो ये जो आपको पूरा सेटअप है ये 60,000 का पड़ा। ठीक है, और AMD प्रोसेसर आसूस बोर्ड के साथ में जाओगे तो 70,000 का पड़ेगा। दोनों रिकमेंडेबल है, पर आसूस बोर्ड के साथ में AMD कॉम्बिनेशन 70,000 का सिस्टम बहुत ही शानदार। ये आपने ले लिया ना, आने वाले 5 से 6 सालों तक और उससे भी ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव करो, ये आप बोलोगे महंगा है, नहीं महंगा नहीं है। आप क्या करते हो, 35-40 हजार का सिस्टम जो लेते हो ना, वो बेसिक सिस्टम लेते हो, बहुत ही बेसिक। ये एडवांस है। मेरी पूरी टीम इस सिस्टम पे काम करती है। इस सिस्टम पे मैं खुद मेरे घर पे ही सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, इस सिस्टम को भी और भी महंगा मैंने कैसे बनाया, मैंने कैबिनेट 10,000 का ले लिया, मैंने रैम बढ़ा दी, ग्राफिक कार्ड 16 GB का ले लिया। यही करते सभी लोग, ये करते। इस सिस्टम पे आप आराम से हर वो चीज कर सकते हो बड़ी स्पीड के साथ में। देखिए एक और चीज, आप अगर OBS पे लाइव पढ़ा रहे हो तो बेसिक सिस्टम पे आप सोचते हो कि HD क्वालिटी में आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है, तो आप HD क्वालिटी पे लाइव जा सकते हो। बेसिक सिस्टम पे आप HD क्वालिटी पे लाइव जा ही नहीं सकते हो। देखिए लाइव जाने के लिए भी 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, पहली हार्डवेयर और दूसरा इंटरनेट की स्पीड। तो आपका हार्डवेयर बेसिक वाला कैपेबल ही नहीं HD क्वालिटी की लाइव के लिए भी आपको ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ 70,000 रुपए में, ये सिस्टम मैं आपको मेरे पास से असेंबल करके, प्रॉपर तरीके से असेंबल करके आपकी बेसिक लोकेशन पे भेज सकता हूं। और ये शायद मैं अगर लूंगा तो इसको थोड़ा कम ही करवा के दूंगा, क्योंकि हम लोग ये भी प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं। तो आप लेना चाहो तो ये, नहीं तो लोकल वेंडर के पास जाओ। अब आपको सारी नॉलेज है, सारी चीजें बोल दो,
अच्छा, लोकल वेंडर मैनिपुलेट भी करते हैं। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? नहीं नहीं, ये हटाओ ये लगा लो, ये हटाओ ये लगा लो, ये हटाओ ये लगा लो, नहीं। अच्छा, बोल भी रहा है तो आपको क्या करना है, एज इट इज वो जो मॉडल दे रहा है उसको लगा लो और डाल दो। कहां पर डालोगे आप? उसको डालोगे आप इंटरनेट पे और देख लो कि क्या है। दूसरी चीज, जब भी आप सिस्टम असेंबल कराओ तो आपको हर एक चीज का बॉक्स मिलेगा। जैसे रैम का अलग बॉक्स लेना है, प्रोसेसर का अलग बॉक्स लेना है, हार्ड डिस्क का अलग बॉक्स लेना है, क्योंकि उन बॉक्स से आपको पता चलेगा कि उसने जो भी चीजें डाली है वो सही डाली है। अपफ्रंट होके बोलिए भैया कि हमें इन हर चीज का बॉक्स और हर चीज का बिल दो। आपको बिल प्रॉपर मिलेगा, आपको बॉक्स प्रॉपर मिलेगा, गारंटी प्रॉपर मिलेगी। ये चीज हम लोग यूजुअली नहीं करते। हमने सोचा सिस्टम मतलब सिस्टम, ये सिस्टम नहीं, हमको पूरी चीजों के बॉक्स मिलते हैं। ग्राफिक कार्ड का अलग से बॉक्स मिलता है, सारे बॉक्स मिलते हैं आपको। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। और प्राइस, जाइए अमेजोन पे पहले सर्च करिए इन्हीं मॉडल्स को, फिर प्राइस भी कंपैरिजन कर लीजिए। सर्विस आपको सारी इंस्टॉलेशन सब कुछ जिससे भी आप लोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देता है। उसको आप ये भी बोलिए कि भैया कल को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, एंटीवायरस की प्रॉब्लम आएगी, कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें सपोर्ट करिएगा, वो बिल्कुल सपोर्ट देंगे आपको। तो इस बेसिस पे आप पूरा सिस्टम अच्छे से असेंबल कर सकते हो और अपना काम बिल्कुल अच्छे से चला सकते हो। आप इतना बड़ा सिस्टम ले रहे हो, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके मुझसे पूछो, मैं जवाब आपको 100% दूंगा। इसके अलावा अगर आप अपना खुद का स्टूडियो सेटअप करवाना चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल करिए। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेना चाहते हो आप हमारी, तो इस नंबर पे कॉल करिए। पूरे टाइम पे आपको जो फ्लैश चलते आया थोड़े थोड़े देर के लिए, यही बताना चाह रहा था कि हम लोग ये काम करते हैं, सोशल वेलफेयर में करते हैं। मगर इसके अलावा अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे इस तरीके से जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन लेके, हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस लेके, हमारी कंसल्टिंग लेके आप मुझसे बहुत अच्छे से जुड़ सकते हो। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ये जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है उन तक भी पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।